नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात के साया में औरत एक ताकतवर रूह जाहिर होती है। ये कहानी है हौसला, जिंदगी और उन औरतों की जो निहायत दर्दनाक हमलों का शिकार होने के बाद भी आज मुआशरे का डट के सामना कर रही हैं। 1980 में मसर्रत मिसबाह की शुरू की हुई सैलून चेन आज मुल्क भर में फैल चुकी है। 2005 में मिसबाह ने डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन शुरू की ताकि जले हुए शिकार, खासकर एसिड के हमले का शिकार खवातीन को जिंदगी दोबारा बनाने में मदद मिले, जिसमें शामिल हैं तजावीज, काउंसलिंग, हुनरमंदी की तरबियत और सैलून्स में नौकरियां। मेरा नाम सफ़िया, मैं फैसलाबाद का रहने वाली हूँ। मेरे 5 बच्चे थे और मैं अपने घर में रह रही थी, लेकिन मेरे पहले तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन आस्ता आस्ता मेरे शौहर का किसी के साथ अफेयर चलने लगे। हमारे गाँव की थी वो एक टीचर, दूसरी शादी के लिए कहने लगे, लेकिन इस पर ही बातचीत चलती रही। लेकिन बाद में आस्ता था थोड़ा बहुत झगड़ा भी चलने लगा। फिर एक दिन उन्होंने नशा ला कर दिया और नशे के हालत में हमें जला दिया, तेजाब फेंका। उस दिन घर में मेरे 3 बच्चे और मैं थी और मेरे शौहर। वो 2 की तो मसला थी, एक बेटा और 2 बेटियाँ और मैं, और 2 की तो इस हार से डेथ हो गई थी और हम दोनों माँ बेटी बची हैं। हमें लेट हॉस्पिटल लेकर गए थे, उधर से 3 माह गए हैं और बाद में उधर छुट्टी हो गई थी 3 माह के बाद। उसके दरमियान में एक बेटी और बेटे का मसलन के डेथ हो गई दोनों की, एक की 13 दिन के बाद और की 14 दिन के बाद। तो जब हम दोबारा चेकअप करवाने गए हैं ना, तो उधर किसी ने बताया कि आप इतनी दूर आते हो तो लाहौर में भी आपका इलाज हो जाएगा। तो फिर एक उधर डॉक्टर थी, उन्होंने बताया कि स्माइल वाले मिसबाह भी आपका इलाज करेगी, मैं आपको उसका नंबर देती हूँ। लोगों ने हमें बताया, तो हमको इधर कॉल की, तो फिर लोगों ने कहा कि आकर चेक करवा जाना। तो हम फिर आए इधर, इन लोगों ने फिर हमें अपनी रजिस्टर किया स्माइल के मिसबाह। तो फिर हम आते रहे, तो लेकिन आस्ता आस्ता फिर ये हमारी मदद करते रहे। ऑपरेशन वगैरह कराए, मेरे 5-6 ऑपरेशन हुए, मेरी बेटी दे हुए। हर तरह की मसरत मिसबाह हर तरह की मसलन की मदद करती है, हमारे ऑपरेशन की करती है, आने जाने का हमें खर्चा देते हैं, कि हर तरह की सहूलत देते हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई जीने का मकसद ही नहीं है, कि वैसे ना कुछ ऐसे हाथ हो गए थे, ना कुछ खाया जाता ना पिया जाता। 8 माह तक तो मैंने अपना चेहरा भी नहीं देखा था। लेकिन आस्ता आस्ता जब हम इधर आने लगे ना, तो फिर ऐसा कि जैसे कि ज़िंदगी आगे आगे संभलने लगी, कि मसलन के जीने की हिम्मत पैदा हुई। लोगों ने हमारा इलाज करवाया, आने जाने का खर्चा वगैरह देते हैं, किराया वगैरह, ट्रीटमेंट सारा भी जो भी खर्चा आता है हमारा उठाते हैं। हर दिन जहाँ पे कपड़े वगैरह, राशन रोज़ हमें देते हैं, वगैरह वगैरह भी कराते हैं, खाना खाने भी जाते हैं। बहुत हमसे इनसे ना मदद मिलती है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो गए। स्माइल अगेन फाउंडेशन की मैनेजर अब्दिया शाहीन के मुताबिक 750 औरतों में से 460 एसिड के हमले का शिकार हैं। ज्यादातर एसिड के हमले करने वाले मर्द ही होते हैं और ज्यादातर शिकार औरतें होती हैं। हमले अक्सर इसी वजह से होते हैं कि औरत को ये महसूस होता है कि वो समाज की उसके लिए बनाई गई बेड़ियों में कैद है, जैसे कि शादी के प्रपोजल का इनकार करना, शादी के वक्त कम जहेज लेके आना, बेटी को जन्म देना वगैरह। मेरा नाम लाइबा है और मैं फैसलाबाद में रहती थी। मेरे पापा ने ये सब कुछ किया, सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था। पापा आए तो वो बोतल लेके आए पीने वाली, तो उसमें नशा था, हमने पिया है। उसके बाद कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ थे कहाँ नहीं। जब होश आई है तो हम इस हालत में थे। उसके बाद गांव वालों ने, घर वालों ने हमारी मदद की, हम हॉस्पिटल लेके गए। उसी दौरान 2 छोटे बहन भाइयों की डेथ हो गई और मेरे मामा बच गए, और अब मेरे पापा जो हैं वो जेल में हैं सदा। और जब ये सब कुछ हुआ तो हम एलाइड हॉस्पिटल में एडमिट थे, 2 माह वहाँ रहे। जब ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ तो हम लाहौर में आ गए। उसके बाद हमें मैम मिसबाह मुसर्रत का पता चला, तो हम यहाँ आए, डिप्लेक्स में आए। इन लोगों ने हमारी मेंटली तौर पे भी काफ़ी मदद की। ऑपरेशन वगैरह तो उन्होंने करवाए। दूसरा उसके अलावा हर लिहाज से ये हमारी मदद करते हैं, पिछले 6 ईयर्स से कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और आई थिंक कि हमारे यहाँ तक
पहुंचने में इनका बहुत बड़ा हाथ है एंड आई एम वेरी थैंकफुल। मैं मुस्लिम सरद। एसिड हमले के सर्वाइवर्स के लिए काम की मौजूदगी अक्सर कम और दूर रहती है। पिछले 10 सालों में मिसबाह ने तकरीबन 600 औरतों की मदद की है, जिनमें से ज्यादातर औरतों ने अपने लिए ब्यूटिशियन का पेशा खुद इंतखाब किया है, क्योंकि वो खुद को सिर्फ औरतों की दुनिया में महफूज महसूस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसरत मिसबाह है और मैं प्रेसिडेंट हूँ डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ख़वातीन के तशद्दुद के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है। वो ख़वातीन जिनको तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जला दिया जाता है, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनकी मेडिकल हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। वो मेडिकल हेल्प एंड सपोर्ट लंबी होती है, 40, 45, 30 सर्जरीज़ के बाद वो इस काबिल होते हैं कि उनके जिस्म के आज़ा जो हैं वो कोई वज़न उठा सकें, काम कर सकें, या उनकी आँख खुल गई और उनको नज़र आ रहा हो, तो फिर हम उनको कोई ना कोई हुनर सिखाना चाहते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, ताकि वो किसी के ऊपर बोझ ना हो और ताकि वो साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो और कॉन्फिडेंट हो। जब वो अपने हाथ से अर्न करती हैं तो वो अपने आप को मजबूत समझती हैं, और इस मजबूती में जहाँ वो अपने घर के डिसीजन मेकिंग में जो है वो हिस्सा लेती हैं, वहाँ पे अगर वो पढ़ लिख जाती हैं तो वो बहुत सी जगहों पर काम भी करती हैं। वो हुनर जब वो सीख जाती हैं तो वो छोटे छोटे बिजनेसेस भी अपने खोल सकती हैं। वो अपने ब्यूटी सैलून्स बना सकती हैं, वो अपनी शॉप्स बना सकती हैं। उनको हम टक शॉप्स बना के देते हैं, उनको रिक्शा दिलाते हैं, उनको 3 व्हीलर्स जो होते हैं वो दिलाते हैं, या उनको ठेले देते हैं जिसमें वो अपना कारोबारी ज़िंदगी करके अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं और अपने ख़ानदान वालों को भी करते हैं। उनकी तालीम में भी हम हिस्सा लेते हैं। हमारी बहुत सी बच्चियां जो हैं उन्होंने ना सिर्फ मैट्रिक कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, एमफिल कर दिया है, बल्कि 4 लड़कियां जो हैं वो नर्सेस भी बन चुकी हैं, और फिर 26 के करीब वो लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो गई हैं और वो अपने घरों में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां सर्वाइवर्स हों, बहादुर हों, रेजिलिएंट हों और अपने पाँव पे खड़े हों, और उसके लिए हमें उनकी एक अवेयरनेस की कैंपेन भी रन करनी पड़ती है। ये अवेयरनेस की कैंपेन हम डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके लोगों को बताते हैं इस हीनियस क्राइम के बारे में। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाते हैं और हमारे साथ ये बहादुर बच्चियां भी जाती हैं जो अपनी कहानियाँ बताती हैं, ताकि और लोगों को हिम्मत बढ़े जो कि उनकी सिचुएशन में है, और वो लोग जो शायद ये जानते ही नहीं है कि ऐसा जुर्म जो है वो हमारे मुल्क में हो रहा है, वो उसके बारे में उनको अवेयरनेस आए। और साथ ही एक प्रेशर ग्रुप बनता है कि जो कानून है उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूरी हो जाए। जहाँ कानून में अमेंडमेंट्स आए हैं वहीं पर इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी बेहतर होती चली जा रही है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग आगे बढ़ें, इनका हाथ पकड़ें, इनके चेहरों के ऊपर दोबारा मुस्कुराहट लाने के लिए इनकी मदद करें।